हाथरस के प्रभारी मंत्री असीम अरुण जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे भी। सर, आप हाथरस की घटना को कैसे देख रहे हैं? चूँकि आपने वहाँ का निरीक्षण भी किया था, वहाँ का जायज़ा भी लिया था, सीएम जी। योगी भी खुद गए थे। कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से? जैसे ही घटना की जानकारी हुई तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेशित किया, क्योंकि मैं प्रभारी मंत्री हूँ हाथरस का, कि आप तत्काल जाके देखें। रात को ही पहुंच के मैंने पूरा परीक्षण किया। पहला 24 घंटे की चुनौती थी घायलों को सही उपचार दिलाना, मृतक परिवारों की चिंता करना और सम्मानपूर्वक तरीके से अंत्येष्टि कराना, जो कि की गई। अब इसके बाद में जो काम शुरू हुआ वो जांच का था, कि अभी चल रहा है। 3 स्तर की जांचें इसमें हो रही हैं। न्यूनतम स्तर पे एक विवेचना हो रही है थाने द्वारा, क्योंकि गंभीर मामला है तो एक डीएसपी को विवेचना दी गई है। एडीजी जोन आगरा द्वारा एक जांच की गई कि प्रशासनिक दायित्व किसका था, पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और तीसरा, सबसे बड़ी बात, एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा, जो कि ये जांच भी करेगी और साथ साथ भविष्य के लिए सुझाव देगी कि किस तरीके से हमको इसको बेहतर करना चाहिए। सर, आपने पुलिस सेवा भी की है और इस पूरे हादसे की अगर बात करें तो आपने 2 भूमिकाएँ निभाई, एक मंत्री के रूप में और एक अधिकारी के रूप में, क्योंकि आपने लंबे समय तक पुलिस सेवा की है। कैसे देख रहे हैं, क्या कमियाँ नज़र आईं आपको वहाँ पर? सबसे बड़ी कमी जो सभी को दिखी कि ये आयोजन ऐसा था जहां पे आयोजकों ने पुलिस से, प्रशासन से कहा कि आप बाहर ट्रैफिक आदि की चिंता करिए, अंदर हमारे सेवादार और तथाकथित जो इनके काली वर्दी पहनने वाले लोग हैं, कमांडो, वो देखेंगे। जो कि ऐसा नहीं हो सकता। चाहे गैदरिंग 5,000 लोग की हो, चाहे 50,000 की हो, जो पुलिसकर्मी हैं, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, वो प्रशिक्षित होते हैं इस बात के लिए। उनका अनुभव होता है कि ये गैदरिंग के मानक क्या होने चाहिए, बैरिकेडिंग कैसे होने चाहिए, आने का रास्ता, जाने का रास्ता, इमरजेंसी रास्ता, ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, जिसकी वजह से कोई भी घटना हो सकती थी। और यहाँ जो घटना हुई है, जिधर से कार्यक्रम के बाद में लोग निकल रहे थे, उसी रास्ते से जो मुख्य वक्ता भोले बाबा, वो भी आ गए। उनकी गाड़ी भी वहाँ पे रुक गई। उनको लेकर के वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ का अब और बड़ी गलती हो गई वहाँ पे, जो सेवादार और इनके सुरक्षाकर्मी हैं, उन्होंने उस भीड़ के ऊपर कुछ बल प्रयोग किया। क्या बल प्रयोग किया, कितना किया, ये जांच का विषय है, लेकिन उन्होंने कुछ बल प्रयोग किया जिससे लोग वहाँ पे गिर गए, भगदड़ मच गई और उस भगदड़ के कारण ये घटना हुई। ये प्रत्यक्षदर्शियों ने जो प्रारंभिक रूप से बताया मुझे ये है, लेकिन इसमें और गहरी बात भी हो सकती है, कोई साजिश भी हो सकती है, अलग प्रकार की बात भी निकल सकती है, जिसके लिए गहनता से विवेचना हो रही है। उस विवेचना के आधार पे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ हुई और बातें निकल के आ रही हैं। और भी आज गिरफ्तारियां संभावित हैं इसमें। सर, इस हादसे के बाद अब राजनीतिक रूप भी कहीं न कहीं देखा जा सकता है। खुद राहुल गांधी वहाँ पहुँचे, विपक्षी राजनीतिक दल भी लगातार हमलावर हैं सरकार और प्रशासन को लेकर। अखिलेश यादव भी तमाम तरह के आरोप लगा चुके हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं है, इसको लेकर उनका आरोप है। सुरक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है, इसको लेकर उनका आरोप है। खासकर राहुल गांधी और अजय राय ने भी आरोप लगाया है कि सुरक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं थी, इसलिए इस तरह की घटनाएँ हुईं। क्या जवाब देंगे? ये राजनीति का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। घटना हुई, गंभीर घटना हुई, उसकी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर के सारे राहत के ऑपरेशन को लीड किया। मुझको और 2 अन्य मंत्रियों को भेजा, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी गए। तो इसी वजह से आप देखेंगे पहले 24 घंटे का जो रिलीफ का काम था, बहुत ही सुचारू तरीके से हुआ। हमने 5 जिलों को इन्वॉल्व किया, क्योंकि एक ही जिले में इतनी सुविधाएं नहीं हो सकती हैं। उसका परिणाम संतोषजनक रहा। अब किसी को इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। अगर राजनीति करना है तो इनके मंच पे भोले बाबा के कौन खड़े हुआ करते थे, ये सबके सामने है। जब उनके मंच पे गए थे तो वहां भी दिखा होगा कि केवल सेवादार काम कर रहे हैं, पुलिस नहीं है। ये अव्यवस्था थी या कुव्यवस्था थी, तो उस समय आपने क्यों नहीं किसी को शिकायत की? आपने क्यों नहीं आयोजकों को बताया कि आपका जो काम करने का तरीका है वो गलत है? तो आरोप प्रत्यारोप तो 20 लग सकते हैं, हमको उसमें नहीं पड़ना है बिल्कुल। हमको देखना है जो मृतक हैं, उनके परिवारों को, विशेषकर उनके बच्चों को सहायता देना है। जो एक मुश्त धनराशि और सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं वो तो है ही। इसके अलावा योगी जी ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक बच्चा 18 साल की आयु तक नहीं पूरा करेगा, उसको 2500 रुपए प्रति माह का एक स्टाइपेंड, एक वजीफा दिया जाएगा। यानी एक परिवार को 5,000 रुपए इस तरह से मिल सकते हैं। दूसरा, इन बच्चों की सारी शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होगी। और भी
जो उनके माता पिता जो नहीं रहे हैं, उनके स्वप्न जो अपने बच्चों के बारे में थे, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार लेती है। विवाह संबंधी योजनाएं हैं, स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं हैं। इन 124 मृतक मोस्टली स्त्री हैं, कुछ पुरुष भी हैं, उनके परिवारों को ताकत देने का काम केवल एकमुश्त आज की धनराशि से नहीं है, ये अगले 18 साल तक चलेगा। ऐसा प्रबंध योगी जी ने पूरे परिवारों के लिए कर दिया। इस तरह की घटनाएं सर भविष्य में ना हो, इसको लेकर क्या कोई योजना बनाई गई है? मुख्यमंत्री का इसमें बहुत जोर है कि हमें हर ऐसी घटना से, हर गलती से सबक लेना चाहिए। और इस घटना से सबसे बड़ा सबक यह है कि एक और गहरी एसओपी मानक बनाने की जरूरत है। आयोजन चाहे 1000 लोगों का, चाहे 1 लाख लोगों का हो, कितनी नागरिक सुविधाएं यानी शौचालय, पानी, बिजली, पंखा होना चाहिए। कुछ स्थिति ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए तूफान आ गया, आंधी आ गई, उसमें क्या करेंगे। कुछ स्थिति और गंभीर हो सकती हैं, बम विस्फोट हो गया, इस तरह की घटना हो गई, तो उसमें क्या होगा, यानी इमरजेंसी मैनेजमेंट 3 लेवल पे कम से कम इस एसओपी को तैयार करना होगा। इसमें आयोजकों का रोल क्या होगा, ये परिभाषित करना होगा, और सरकारी एजेंसियों का रोल क्या है, ये भी परिभाषित करना होगा। मुख्यमंत्री जी का टारगेट ये नहीं है कि भविष्य में मृत्यु ना हो, उनका टारगेट ये है भविष्य में कोई नागरिक असुविधा भी ना हो, चाहे वो ऐसा धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक रैली हो, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो। बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से हमारे सारे कार्यक्रम होने चाहिए, और इमरजेंसी मैनेजमेंट की व्यवस्था भी कार्यक्रम में निहित होना चाहिए। सर साजिश की आशंका आपने व्यक्त की है कि साजिश भी हो सकती हुई हो इसमें। क्या सर उस तरह की स्थितियां आपको वहां पर महसूस हुई, या कुछ लोगों से बातचीत हुई हो तो इस तरह की बात सामने आई हो? इस पहलू पे पुलिस हमारी जांच कर रही है, लेकिन आप भी घटनास्थल पे जाएंगे तो ये जगह ऐसी नहीं दिखती जहाँ पे भगदड़ या स्टैम्पीड हो। कोई पतली गली नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है जैसे सामान्यतः देखते हैं हम घटना होती है। ये तो खुला मैदान, खेत है, और वहां पे ऐसी घटना हो रही है, इसमें 124 लोग की मृत्यु हो रही है और इससे ज्यादा घायल हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, वहां पे पाया गया कि जिस रास्ते से भोले बाबा के वाहन निकल रहे थे वो संकरा रास्ता था, एक स्लोप थी, वहां पे इनके श्रद्धालु भी आ गए, और जो परिस्थितियां हुई प्रारंभिक रूप से मैंने बताया, पर उसमें गहन जांच की जरूरत है। तो साजिश हो सकती है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकती है, जिसके लिए गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। सर भोले बाबा के ऊपर भी एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है। क्या अमूमन इस तरह की घटनाओं पर ऐसा हो सकता है, या जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने का प्राविधान होता है? अब ऐसे मामलों में प्रायः जिसने अनुमति मांगी है, यानी आयोजक जो है, उसको प्रारंभिक रूप से दोषी मान करके एफआईआर दर्ज की जाती है। तो जो इसके आयोजक यानी जिन्होंने अनुमति मांगी, उनको उनको नामजद किया गया, और मेरे ख्याल से 70-80 अन्य लोगों को उसमें उस आयोजन में शामिल जो थे उनको बता के एफआईआर दर्ज की गई। क्यों? क्योंकि जिस रात इतनी बड़ी घटना हुई है तो उस समय तक ये स्पष्ट नहीं हो सकता कि कौन से नाम है, क्या है। अब आप देख रहे हैं कि नए नाम उसमें स्पष्ट होते जा रहे हैं। कैसे? वीडियो के जरिए मालूम हो रहा है, कई जगहों पे जो उनके पत्रक हैं उससे मिल रहा है कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अब ये भी नहीं है कि हर आयोजक की गलती होगी। जो लोग उस जगह पे थे, जिन्होंने गलत तरीके से बल प्रयोग किया और ऐसी भगदड़ की स्थिति उत्पन्न की, उनका तो मुख्य रोल इसमें होगा ही। जो उनके पर्यवेक्षक थे उनका भी मुख्य रोल इसमें होगा। पर ये मेरे कहने का विषय नहीं है। मैं नहीं चाहता कि पुलिस की जांच किसी से प्रभावित हो। पुलिस अपनी जांच पूरी गहराई से करे, और जिसको दोषी पाए उसके खिलाफ कार्रवाई करे। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होती तो लोगों की जान बच सकती थी। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतर थी। जो इमरजेंसी रिस्पांस था, सभी घायलों को हम लोग अस्पताल पहुंचाने में चंद आधे घंटे, 1 घंटे में सफल हुए। 2 मृत्यु छोड़ करके अस्पताल पहुंचने के बाद भी कोई मृत्यु नहीं हुई। तो सभी को मेडिकल उपचार अच्छे से दिया गया, और इसमें होशियारी बरती जिला पुलिस ने, प्रशासन ने। अगर सभी लोगों को हाथरस ले आते तो हम हैंडल ना कर पाते। तो कुछ पेशेंट्स को अलीगढ़ भेजा गया, कुछ को एटा भेजा गया, कुछ को आगरा भेजा गया, ताकि विकेंद्रीकृत हो गया और पेशेंट्स को घर के करीब भेज दिया गया, तो उनके परिवारों को भी सुविधा रही, और ज्यादातर लोग फिर 48 घंटे के अंदर डिस्चार्ज भी हो गए। मेरे ख्याल से इससे बेहतर और क्या किया सकता था।